यहाँ तंत्र मंत्र तो कभी रहा ही नहीं, हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा। साधारण लोगों ने साधना किया, सिद्धियाँ पाई, निश्चित पाए होंगे, जो किया वो पाया। पाया आज भी जो उनके यहाँ मांगता है वो मिलता है। मिलता है। किसी उसमें पंडा पुजारी भक्त की सहयोग की जरूरत नहीं है। जहाँ प्रकृति है तहाँ सहयोग की जरूरत है। जहाँ स्वयं शक्ति है वहाँ किसी की सहयोग की क्या जरूरत। सीधे वहाँ वर्तमान है और उसे शक्ति को लेने वाला अपने भाव से उनको पा जाता है। यहाँ लोग निर्भय होकर माँ से अपनी इच्छा के अनुसार मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर पुनः यहाँ आकर माँ का आशीर्वाद लेते हैं। पहाड़ी के पूर्व में समतल मैदान है जहाँ मेला लगता है। यहाँ दर्शनार्थियों के सुविधा के लिए सरकार ने एक विश्रामालय बनाया है। इसी मैदान में एक यज्ञशाला भी है जिसमें चैत और बासंतिक नवरात्र में सहस्त्र चंडी यज्ञ किया जाता है। शक्ति पूजा के लिए निर्धारित अहम काल के रूप में चिन्हित चैत नवरात्र और बासंतिक नवरात्र में माता मुंडेश्वरी की विशेष पूजा अर्चना होती है। श्रद्धालु और आस्थावान भक्त अपनी भक्ति निवेदित करते हैं। नवरात्र के दिनों में माता के दरबार में पहुंचते हैं। तपस्वी संत और विद्वानों के अतिरिक्त सर्वसाधारण जन समूह देवी के दर्शन के लिए उमड़ पड़ता है। इस अवसर पर मेला लग जाता है। तमेव बंधु चषका तमेव तमेव विद्याधरं तमेव सर्वं मम देव देव। मैं ये मानता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ माँ मुंडेश्वरी की कृपा से। मैं साल भर में एक बार उस अपनी शक्ति के देवी के पास आता जरूर। मेरे मन में ये प्रण है कि माँ मुंडेश्वरी की इस कृपा को देश दुनिया में जहाँ तक फैला सकता हूँ अपनी क्षमता से फैलाता रहूँ। इसमें दूर दराज से आए विभिन्न वर्ग और जाति के लोगों को देखा जा सकता है। ये मेला अलग अलग संस्कृति और समुदायों का संगम लगता है। यहाँ आदिवासी संस्कृति की भी झलक देखने को मिलती है। नवरात्र में पड़ने वाली अष्टमी तिथि को माता मुंडेश्वरी का दरबार दर्शकों और भक्तों के लिए कभी बंद नहीं होता। इस विशेष तिथि पर मंदिर के कपाट दिन रात यानी 24 घंटे खुले रहते हैं। पर्वत पर स्थित पवित्र मुंडेश्वरी धाम हमेशा धार्मिक गतिविधियों से युक्त रहा है। मुंडेश्वरी धाम में बासंतिक नवरात्र में सन 1978 से
चंडी यज्ञ और सन 1996 से महायज्ञ समिति के तत्वावधान से चैत्र नवरात्र में 12 सहस्त्र चंडी यज्ञ और महारुद्राभिषेक महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है। देवी के अन्य सिद्ध स्थलों या शक्तिपीठों की तरह ही मुंडेश्वरी मंदिर में भी पशु बलि दी जाती है, पर यहाँ बलि देने का परंपरागत तरीका नहीं अपनाया जाता है। यहाँ जीवित अवस्था में ही पशु की बलि दी जाती है। बलिदान के लिए लाए गए पशु को मंदिर का पुजारी देवी की चरणों में समर्पित कर देते हैं। देखते ही देखते पशु निश्चेष्ट, शिथिल और स्पंदनहीन हो जाता है। कुछ ही क्षणों के बाद जब पुजारी उसी शिथिल हो चुके पशु पर अक्षत का छिड़काव करता है, तब पशु उठ खड़ा होता है। पशु का सामान्य अवस्था से मूर्छित अवस्था में पहुंचना ही ये निर्धारित करता है कि मां ने पशु की बलि स्वीकार कर ली है। देवी द्वारा अस्वीकृत बलि के दौरान पशु निश्चेष्ट नहीं होता। मुंडेश्वरी मंदिर में हिंसा से दूर रहते हुए बलि समर्पित करने की विधि आश्चर्यजनक है। चैत और बासंतिक दोनों नवरात्रों की शोभा देखते ही बनती है। मेले के अतिरिक्त बासंतिक नवरात्र में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। दूर दूर से आए नामचीन कलाकार अपनी कला से माता के चरणों में श्रद्धा निवेदित करते हैं। जी, अब आप गाइए। नवरात्र के दिनों में दर्शनार्थियों के लिए लंगर आयोजित किए जाते हैं। इन लंगरों में भक्त भोजन के रूप में माता का प्रसाद ग्रहण करते हैं। बहरहाल भक्ति और आस्था के केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त मुंडेश्वरी मंदिर के समुचित विकास के लिए गठित श्री मुंडेश्वरी सांस्कृतिक एवं पर्यटन विकास परिषद का गठन जिला प्रशासन ने इस क्षेत्र में संस्कृति, शिक्षा एवं पर्यटन के विकास के साथ साथ इस पावन स्थल को संपूर्ण रूप से विकसित एवं वैभवशाली बनाने के लिए किया था। प्रकृति की गोद में स्थित मुंडेश्वरी धाम निसंदेह भारतवर्ष का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, जहां प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में दर्शनार्थी देवी मुंडेश्वरी की पूजा अर्चना करने आते हैं। भक्तों की भारी भीड़ और दर्शनार्थियों की जिज्ञासा को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा इस धाम को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए समुचित प्रयास किया गया है। मुंडेश्वरी धाम भारत ही नहीं, विश्व के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और पुरातात्विक विशेषताओं से भरे प्राचीन मुंडेश्वरी मंदिर की अहमियत स्व उद्घोषित और स्व परिभाषित है। शिल्प, स्थापत्य और वास्तु के अद्वितीय सामंजस्य का प्रतीक बन चुका मुंडेश्वरी मंदिर दरअसल संपूर्णता का प्रतीक स्वरूप ग्रहण कर चुका है।
सदियों पुराने इस मंदिर से आस्था और भक्ति से ओत-प्रोत श्रद्धालुओं पर अनवरत कल्याण की वृष्टि होती रहती है। आदि शक्ति स्वरूपा माता मुंडेश्वरी का ये मंदिर जागृत सिद्ध शक्ति स्थल है, जिसके शरण में आने वाला हर व्यक्ति अपनी कामना के बदले माता की कृपा के मोती लेकर जाता है। मैं सारे संसार में शक्ति पाने आ जाता हूँ, मुंडेश्वरी दरबार में, मुंडेश्वरी दरबार में। उठना गिरना चलना सब है, उठना गिरना चलना सब है, मैया इस संसार में। अलग ही सुख पाता है आने वाला तेरे द्वार में, शक्ति पाने आ जाता है भक्त तेरा दरबार में।